एक सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज अगर बहुमत नहीं पाती तो किस पार्टी का समर्थन करेगी। बिहार चुनाव से पहले विपक्ष और प्रशांत किशोर कई सभाओं में बोल चुके हैं, कोई भी जीते लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। इसका जवाब बीजेपी के आला कमान साफ साफ तो नहीं दे रहे हैं। ऐसे नेता दे रहे हैं जिनकी बातों में ज्यादा दम नहीं है। वो इन सवालों के जवाब में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। एक सवाल और है कि आखिर प्रशांत किशोर इतने दावे से कैसे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनने वाले। अगर प्रशांत किशोर की बात पर यकीन किया जाए तो कई कयास हैं जिससे इन बातों पर विश्वास किया जा सकता है। नीतीश कुमार को बीजेपी साइड करने वाली है और ऐसे करने में प्रशांत किशोर बखूबी अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसे हम नहीं बल्कि प्रशांत किशोर कई इंटरव्यू में अपने बयानों में बोल चुके हैं। क्या है पूरा मैटर, शुरू से एकदम साफ साफ शब्दों में समझिए, कहें तो इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। प्रशांत किशोर बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम बता रहा है तो कोई इंडिया गठबंधन की बी टीम बता रहा है। अब लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि प्रशांत किशोर किसके साथ है। वो रैलियों में कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी सभी पर बरसते नजर आते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर प्रशांत किशोर चुनाव के बाद किसका साथ देंगे। दरअसल प्रशांत किशोर ये साफ कह चुके हैं कि उनकी पार्टी या तो 150 प्लस सीटें पाएगी या 10 के नीचे रह जाएगी। मतलब या तो नैया पार या फिर नैया किनारे। उन्होंने साफ कहा है कि अगर उनकी कुछ सीटें आई तो वह विधायकों को स्वतंत्र छोड़ देंगे, उनकी मर्जी चाहे जहां जाए। इसका मतलब यदि 5 से 10 सीटों के बीच जनसुराज को सीटें मिलती हैं तो प्रशांत किशोर उन विधायकों को खुली आजादी दे देंगे कि उनकी अब जो मर्जी है वहां जाए, किसी की भी सरकार बनवाए। उसके बाद प्रशांत किशोर फिर जीरो से शुरू करेंगे। प्रशांत किशोर को भले ही ये विधायकों की संख्या कम लग रही हो, लेकिन अगर बाई चांस जनसुराज ने इतनी सीटें भी निकाल ली तो ये किंग मेकर का काम कर सकती है। साफ कहें तो जैसे बीजेपी ने नीतीश कुमार की जेडीयू को इस बार कम सीटें दी हैं और लोग कह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे। इसका मतलब है कि बीजेपी को जेडीयू से अलग अपना बहुमत साबित करना होगा। उसके लिए जनसुराज के उन 5 से 10 विधायकों की जरूरत पड़ सकती है जिन्हें प्रशांत किशोर जाने अनजाने में स्वतंत्र कर देंगे या जानबूझकर छोड़ देंगे ताकि वो खुद एनडीए का हिस्सा बन जाए। इससे उनकी छवि में कोई सवालिया निशान भी खड़ा नहीं होगा कि जिसे चुनाव भर कोसा आज उसी के साथ हो गए। हो सकता है ये प्रशांत किशोर की सोची समझी रणनीति हो। शायद इसी के कारण दावा हजारों बार कर चुके हैं कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि प्रशांत किशोर अंदर से बीजेपी की मदद करेंगे। ये कयास है क्योंकि पीके के बयान इस बात का इशारा कर रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी भी नीतीश कुमार से पीछा छुड़ाने की कोशिश में है। इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं होगा। वहीं अगर एनडीए को जेडीयू की सीटों के अलावा बहुमत मिल जाता है तो नीतीश कुमार दबाव में रहेंगे और मुख्यमंत्री की मांग भी नहीं कर पाएंगे। जरूरी नहीं जैसे कयास लगाए जा रहे हों ऐसा हो। इसके उलट प्रशांत किशोर इंडिया गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं। खैर ये तो कयास है जो राजनीति में कब संभव हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में बीजेपी के लिए बेहतर होगा। शायद ये कदम बिहार में बीजेपी के लिए उदय का समय ले आए। बीजेपी की यही शुरुआत मानी जाएगी बिहार में अपने पैर पसारने की। अब ये दिन दूर नहीं है, 14 नवंबर नजदीक है। बिहार की सियासत में कितने उलटफेर आप देखेंगे उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। सत्ता की मलाई खाने के लिए कौन सी पार्टी किसको समर्थन देने लगे कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में प्रशांत किशोर कोई सोची समझी रणनीति बना रहे हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।